हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है, तो ये आपका अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है, ये जीव विज्ञान के जनक जो है ये अरस्तु को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी जो है किसके अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत, तो ये आपका किया जाता है कोशिकाओं के अध्ययन। ठीक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, ये आपका अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु जो होती है प्लीहा में होती है। ठीक है, ये प्लीहा में होती है। इसका जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन जो है इसका जीवन काल होता है। और आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, अपवाद के लिए लामा है और ऊँट। ठीक है, इन दोनों के आरबीसी में जो है एक केंद्रक पाए जाते हैं, नहीं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है। तो राइबोसोम का क्या कार्य है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इनमें से कौन सा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपका पित्त रस और अग्नायी रस। ठीक है, ये दोनों जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के, इसलिए हमको जो है हम जो है इनको अलग से लेकर आए हैं। ये एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी ये पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ये है आपका यकृत। ठीक है, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो जो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, ये सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण। आगे क्वेश्चन कि शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है। तो जो शरीर का तापक्रम होता है ये आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है ये नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। आगे के निम्न में कौन सा एंजाइम यानी लार में पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ये आपका जो है ये लार में पाया जाता है टाइलिन। आगे क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है स्वच्छो। ठीक है, स्वच्छोश्वास। ठीक है, स्वच्छोश्वास कहलाता है। ये आपका मानव के द्वारा श्वास ग्रहण करना और छोड़ना। ठीक है, श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, तो ये है आपका यूरामीटर। ठीक है, यूरामीटर है। ये देखिए जो मस्तिष्क में जो बाहरी झिल्ली है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में बच्चे छोड़ कर आते हैं कि बाहरी झिल्ली को क्या बोला जाता है, तो यूरामीटर बोला जाता है। ठीक है, यूरामीटर बोला जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं सिलेक्टेड, जैसे हमने पूछा कि ताप के नियंत्रण में कौन सा ताप नियंत्रित करता है शरीर के, तो आपका हाइपोथैलेमस। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में बच्चे छोड़ कर आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आगे के किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है। तो थायराइड ग्रंथि में किस तत्व के कारण होता है, ये आपका आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन के कारण जो है ये आपका थायराइड ग्रंथि में जो है असामान्य वृद्धि होता है। निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। एक तरह से कहना है कि जो टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो ये आपका लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, ये लाइकोपीन के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो जो हार्मोन शब्द है इनका नामकरण किसने किया था, तो ये किया था बेलिस एवं स्टारलिंग ने किया था। ठीक है, बेलिस एवं स्टारलिंग ने जो है हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। आगे के गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है ये आपका नेफ्रॉन है। ठीक है, ये नेफ्रॉन है।
आगे क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन है। ठीक है, ये बड़ा होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो ये रेफ्लेशिया है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। आगे क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है ये इनिमल है, ये दांत में पाया जाता है, मुख में। ठीक है, मुख में ये दांत का भाग है, ये इनिमल है, ये सबसे कठोर भाग है। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो जो मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि होती है ये वृक्क के ऊपरी भाग पर होती है। ठीक है, ये वृक्क के ऊपरी भाग में जो है एड्रिनल ग्रंथि ये स्थित होती है। आगे क्वेश्चन कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, तो जो टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है ये आपका वृषण से होता है, यानी ये पुरुषों के द्वारा जो है ये हार्मोन जो है पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो आरएनए और डीएनए में पाया जाता है, ये आपका एडानिन है। ठीक है, ये एडानिन है आपका, ये आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। आया गया है कि आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन सा रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है, तो ये आपका क्रिटिनिज्म। ठीक है, क्रिटिनिज्म, ये आपका याद कर लीजिए इंग्लिश में इसको। ठीक है, ये आपका आयोडीन की कमी से घेघा रोग न देकर क्रिटिनिज्म दे देगा। आप लोग सोचेंगे ये कौन सा रोग, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है इसको, तो ऐसे भी क्वेश्चन फंसाने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन उसका जो रूपांतरण रूप एक दूसरे, जैसे कि दूसरे रूप में नाम लिख देगा, हिंदी को इंग्लिश में नाम लिख देगा, तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान दीजिए। आगे के द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है, तो द्विनाम पद्धति जो है ये लिनियस के द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति जो है ये लाया गया था। किस फाइलम की जंतुओं में उत्तक नहीं पाए जाते हैं, तो किस फाइलम की जंतुओं में जो है ये उत्तक नहीं पाए जाते हैं, तो किस में जो है ये उत्तक नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपका जो है पोरीफेरा में। ठीक है, जो पोरीफेरा में जो है ये उत्तक नहीं पाए जाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में कि किस में जो है ये उत्तक नहीं पाए जाते हैं, तो पोरीफेरा में उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग छोड़कर चले आएंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अमीबा जनन करता है, तो अमीबा जो है इसका जनन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका जो है द्विविखंडन द्वारा होता है। ठीक है, द्विविखंडन द्वारा होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी उसी की श्रेणी में है जिसमें बच्चे छोड़कर चले आते हैं क्वेश्चन कि अमीबा का जनन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, द्विविखंडन द्वारा क्रिया द्वारा ये होता है। आगे की साइनोकोबालामिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है, तो किसका रासायनिक नाम है, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ 8 है यहाँ पे बी होना चाहिए, तो B12 का नाम है साइनोकोबालामिन है। आगे क्वेश्चन कि आलू है एक क्या है, आलू जो है एक क्या है, तो आलू जो है एक प्रकार का ये तना है। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि आलू क्या है, तो आलू जो है एक प्रकार का ये क्या है, ये तना है आलू। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सिन हार्मोन जो है इसकी खोज आपका किसने किया था, तो ये आपका किए थे डार्विन ने किए थे ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज। आगे क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन से, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन से, तो ये है आपका ठीक है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है ये आपका पादप हार्मोन से, ये आपसे पूछा जाता है। आप जितने भी 6-7 है पादप हार्मोन्स, आप लोग उनको याद कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, या तो आपको 3 पादप हार्मोन देगा, इनमें से पूछेगा कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, ये भी पूछा गया है, और उनसे संबंधित भी पूछता है कि इनमें से पादप हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन्स है जो वृद्धि के लिए सहायक है, ऐसे पूछा जाता है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन्स कौन से, तो गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन से ये आपका एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन है जो गैसीय स्थिति में पाया जाता है। पौधे का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जो है जाना जाता है, तो कौन सा है, तो ये है आपका विल्ट्स ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये जो है ये आपका गलत है। ठीक है, ग्रेग ये आप नहीं रहेगा। विल्ट ऑफ पोटैटो जो पोटैटो में जो रोग होता है विल्ट नामक रोग, इसको जो है रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। आगे के निम्न में से पुंकेसर का भाग नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है ये पुंकेसर का भाग नहीं है, तो ये आपका अंडाशय जो है ये पुंकेसर का भाग नहीं है। बाकी
तंतु, परागकोश और कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव ये जो है आपका पुंकेसर का भाग है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें बच्चे जो है छोड़कर चले आते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है। तो इनमें से पूछा माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये है आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, माइक्रो का मतलब कि जो कम मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी बोरान, क्लोरीन और ये कॉपर, ये सभी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट ये आपका एलिमेंट है। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और उसके बाद ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होते हैं और नॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होते हैं। यानी जो पर्यावरण में पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं, जो पर्यावरण में सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं, इनकी दो श्रेणियाँ, इनको आप लोग याद कर लीजिए इसको। और इसी तरह जो प्रदूषण होते हैं उनके भी प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक तीन में बांटेंगे। जो प्रदूषण होते हैं उनको बांटेंगे, उनको भी आप लोग याद कर लीजिए। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम इन टॉपिकों पर जो है ये क्वेश्चन लेकर आएंगे। आगे है कि एक हाइड्रोफाइट होता है, तो एक हाइड्रोफाइट क्या होता है, तो ये जली पादक होता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट का मतलब जली, तो ये जली पादक होता है। आगे क्वेश्चन कि वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जो जनक है ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक बोले जाते हैं। आगे के मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है, तो मनुष्य के लिंग का जो निर्धारण होता है किनके द्वारा होता है, तो ये आपका होता है पिता के गुणसूत्र, यानी लिंग गुणसूत्र जो पिता के स्थानांतरण में होता है। पिता में XY पाया जाता है, माता में XX पाया जाता है। जब पिता का गुणसूत्र जब X गुणसूत्र आता है तो लड़की होता है, जब Y गुणसूत्र आता है तो लड़का होता है पिता का। इसलिए पिता जो है लिंग निर्धारण में ये महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इन्हीं के द्वारा जो लिंग निर्धारण होता है। आगे देखते हैं कि गुणसूत्र का कौन सा युग्म बच्चों के लिंग निर्धारण में सक्षम है, तो कौन सा है, तो ये आपका XY है। क्यों, क्योंकि जो XY पुरुषों में पाया जाता है यही लिंग निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, ये आप लोग इसके भ्रम में बहुत से देखते हैं परिवारों में, जब किसी पत्नी को सिर्फ लड़की होती है तो लड़का नहीं, तो उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। ऐसा न करें। ठीक है, ये सभी लोग से हमारा बहुत निवेदन है कि आगे न करें इसके लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोला जाता है, तो किस हार्मोन्स को बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है मिलेटोनिन। ठीक है, मिलेटोनिन जो है ये हार्मोन्स है, इनको जो है प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख मानव जो है नर लिंग हार्मोन्स है, तो कौन सा जो है मानव नर लिंग हार्मोन्स है, तो मतलब कि ये कहने का मतलब कि पुरुषों में कौन सा जो है ये आपका हार्मोन्स पाया जाता है, तो कौन सा होता है, तो ये है आपका टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन है ये मनुष्य के लिंग में पाया जाता है। बाकी जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है ये जो है स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। ये भी पूछा जाता है इसमें जो ये एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन, जिसे यहाँ पे पूछा नहीं कौन सा ये आपका मानव पुरुष का ये हार्मोन्स है। इसी तरह आपका स्त्री का हार्मोन्स पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्त्री हार्मोन्स है या नहीं है। ठीक है, इस तरह भी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे के मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है, तो किसके माध्यम से किया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन के माध्यम से किया जाता है। ये ऑक्सीजन का जो है ये परिवहन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का परिवहन संचरण करता है, इन्हीं के माध्यम से ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में पहुंचता है। और हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है। ठीक है, आयरन पाया जाता है इन्हीं के। ठीक है, इनमें जो है आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है जो ब्लड होता है लाल होता है। आगे के अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में होता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सभी में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो जैव कोशिका का कौन सा भाग है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जो है आपका पावर हाउस कहलाता है कोशिका का। ठीक है, एक कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। और इसी में जो है DNA पाया जाता है, RNA और केंद्रक जो है, इन तीनों जो है इनमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे की कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज क्या था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कोशिका की खोज, वो भी मरे हुई कोशिका का।
आगे क्वेश्चन है कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो जो लिगामेंट है ये किनको जोड़ती है? ये अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। ठीक है, लिगामेंट जो है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। आगे के उत्तक का अध्ययन किया जाता है। तो जो उत्तक का अध्ययन किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है उत्तक का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हमने जितने आपको क्वेश्चन बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं। जो अक्सर इसमें का जो प्रश्न है बच्चे छोड़कर आते हैं एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो उनको छोड़कर बच्चे आते हैं। तो आप इसको जो है 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 जो है ये आपका होती हैं हड्डियां। ठीक है, 14 जो है ये फेस में होती हैं, 14 जो है फेस में होती है, 6 आपका कान में होता है। ठीक है, 6 जो है ये आपका कान में होता है। जो कान की हड्डियां जो तीनों होती है आप उनका जो है नाम याद कर लीजिए। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है कान की हड्डियां नहीं, तीनों का नाम दे दिया जाएगा आपको और उसके बाद ये आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। तो कान में जो है 6 हड्डियां पाई जाती है और फेस में 14 और खोपड़ी में 28 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक, 120 से जब ऊपर जाता है तो क्या बोलते हैं? रक्तचाप जो है बढ़ गया। ठीक है, और नीचे होता है 80 से तो लो बोलते हैं उसको। आगे हम लोग देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। जो हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन का, आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर देखें। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।